वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सुप्रीत आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने सेट्स या समुच्चय। ठीक है, समुच्चय के अंदर बेसिक अपन ने पढ़ लिया था, तो आज आगे बढ़ते हैं और लिखिए क्वेश्चन, फिर थ्योरी लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो पहले। कहाँ तक हुआ था लास्ट? अंतर हो गया था और पूरक भी हो गया था, है ना? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। यस, लिखो क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। हल निकालिए इसका और रोस्टर रूप में लिख के दिए। रोस्टर रूप में इसका हल तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स कॉमन लिया x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 2 बराबर 0। ये देगा प्लस का 1, है ना, और ये देगा माइनस का 2, तो आंसर आएगा -2,1। क्लियर है? सेकंड लिखिए। दिया गया समुच्चय परिमित है या अपरिमित? दिया गया समुच्चय परिमित है या अपरिमित? दिया गया समुच्चय परिमित है या अपरिमित? पहला वाला। पहला ये बताओ फर्स्ट। दिया गया समुच्चय परिमित है या अपरिमित? फर्स्ट वाला परिमित है। क्यों? जेड पे आके खत्म हो जाएगा। ये वाला समुच्चय का बेसिक रूल क्या था? एक तो लॉजिकली डिफाइन हो, मतलब प्रॉपरली डिफाइन हो, परिभाषित रूप से डिफाइन हो, और सेकंड था उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता। रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब ये वाला जो है सेकंड वाला, इसको हम लिख सकते हैं रिपीटेशन इसने करके दिया है बट अलाउ तो नहीं होता ना, तो अपन इसको रेक्टिफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं इसको, और जैसे इस रूप में लिख दिए क्या बन गया? परिमित बन गया। हो गया, दिस इज परिमित। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पे चलो। डैश डैश का मतलब आपको थोड़ी पता है, सिर्फ ए से लेकर जेड तक ही आएगा, गिनती आ जाए आगे, आगे गिनती स्टार्ट हो जाए, कुछ और आ जाए, कुछ उसने डिफाइन कोई लॉजिक थोड़ी दिया है साथ में। यहाँ पे लॉजिक पता लग गया, एबीसी 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 एबीसी,
इसलिए हम ये बोल पाए कि ABC है, तो यह परिमित हो गया। बट यहाँ पे उसने हमें बताया थोड़ी है शब्दों में कि भाई यहाँ पे केवल और केवल वही है, अल्फाबेट्स ही है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, कोई सी वर्णमाला के कुछ भी शब्द आने लग जाए, आपको बोला नहीं ना शब्दों में, यहाँ पे लॉजिकली उसने बता दिया, पर यहाँ नहीं बताया, तो फिर ये क्या बन गया? अ। ठीक है, जब तक कुछ बोले नहीं, कुछ बोले तो सही, या तो लॉजिकली दे गणितीय रूप में जैसे यहां दिया, या कुछ बोल के दे, दोनों ही रूप से नहीं दिया, तो ये तो हो गया अ और यह आ गया परि। नेक्स्ट लिखो, इसी में अपरिमित और परिमित और अपरिमिति पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया ऐसे x such that x belongs to capital N and दिया 2x minus 1 बराबर 0। x belongs to capital N, 2x minus 1 बराबर 0, मतलब ऐसा n x का मान जो प्राकृत संख्या भी हो और इस समीकरण को संतुष्ट करे, प्राकृत संख्या भी हो और संतुष्ट करे। तो अगर यहाँ पे देखें तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर x का कोई भी मान संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे अगर x की बात बोले तो क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू कैपिटल N है, तो x का समुच्चय क्या बनेगा? कौन सा समुच्चय बनेगा? हा? एक, समझा नहीं, वापिस वो जोर से नल सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी मान कैपिटल N में से संतुष्ट नहीं कर रहा। n का मिनिमम मान शुरू होता है 1 से। ठीक है, 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और कोई भी आगे मान बढ़ाते जाओगे तो मतलब टोटल बात यह है कि x बराबर 1/2 इस लिस्ट में नहीं आ रहा। इसलिए अगर इसके समुच्चय की बात करें तो क्या बनेगा? फाई, या फिर रिक्त समुच्चय। तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित है या अपरिमित है? परिमित है। ठीक है, फाइनाइट है क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, तो परिमित आंसर आएगा, परिमित। और ये भी ध्यान रखना कि भाई x का मान क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। एक और दिया है, x such that x belongs to capital N, x एक अभाज्य संख्या है। अब बताइए, x एक अभाज्य संख्या है, करो। x का बनेगा कौन सा मान? x का मान बनेगा, कहां से शुरू होता है अभाज्य संख्या? 2 से। अगर बात करें समुच्चय की तो बनेगा 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, अपरिमित, इनफाइनाइट। ये x के मान का समुच्चय है, और अगर बात करें तो इनफाइनाइट, अपरिमित, क्योंकि चलता रहेगा, हमें पता नहीं है लास्ट कहां तक जाएगा। अच्छा, कोई भी अगर समुच्चय लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई मैंने समुच्चय नाम दिया, सपोज इधर देखो एक बार, ये कैपिटल A है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे n ऑफ A का मतलब क्या होता है? A में अवयवों की संख्या। ठीक है, और n ऑफ A का मान कितना आएगा? 2। तो ये लिख लो, किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को n ऑफ A से प्रदर्शित किया जाता है। n मतलब नंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ गणितीय रूप दे दिया तो पता लगना चाहिए क्या चीज बोल रहा है वो। n ऑफ A का मतलब है A में अवयवों की संख्या। किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को n ऑफ A से प्रदर्शित किया जाता है।
एन ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है अवयवों की संख्या को। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कैपिटल ए गिवन है, वो बोला गया हमें 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है? ठीक है, और ये बिलोंग्स टू ए, ये होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, ये समुच्चय, ये जो बिलोंग्स टू वर्ड है वो अवयव को प्रदर्शित करता है। जो बिलोंग्स टू वर्ड है वो अवयव को, तो अवयव क्या है यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 इसमें संबंधित है, बिल्कुल है। और ये जैसे ही आपने ये लगा दी दोनों तरफ ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया? समुच्चय। तो बिलोंग्स टू समुच्चय को प्रदर्शित करता ही नहीं है। जब करता है जब क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये गिवन होता। तो अब इस समुच्चय के लिए अवयव क्या है? ये है ना, 2 खुद, 2 का तो ये समुच्चय, तो ये खुद उठ के आता, तब ये होता। चलो एक एग्जांपल ऐसा भी कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना भी क्लियर कि भाई ये है सही और ये है गलत। अब एक और ए लिया यहाँ पे मैंने, उसमें ले लिया मान लीजिए ए बी सी। अब बोला गया क्या बी बिलोंग्स टू ए है? नहीं है, क्योंकि बी अकेला नहीं है, वो समुच्चय के रूप में है। ठीक है, अच्छा फिर बोला गया हमें ये भी नहीं है। क्लियर? ठीक है, ये भी नहीं है। क्लियर है? होती जा रही है सारी चीज? ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्या है वो सिर्फ यही लिख के देगा आपको, ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है, ये इससे संबंधित नहीं है। आप कुछ फाइंड करवाएगा तो आपको पता लगना चाहिए क्या कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ठीक, और ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक और लिखो, लिख लो ये सारी चीजें, फिर कुछ करते हैं। हाँ, कल अपन ने वो किया था पावर सेट किया था, फाई का पावर सेट किया था कल, घात समुच्चय। ठीक है, अच्छा उसमें मैंने किसका करवाया था आपको? ए इक्वल टू एक आया था फाई, या फिर ये निकलवा दिया था क्या? बताना मुझे। ए इक्वल टू फाई था या फिर ऐसे लिख सकते? ठीक है, अब मैंने बोला था पावर ऑफ ए मतलब एन ऑफ, एन का मतलब हुआ संख्या किसकी? घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या को एन बता रहा है, एन बता रहा है अवयवों की संख्या। ए का घात समुच्चय पी बता रहा है, पी का मतलब पावर ऑफ ए। ठीक है, तो ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, और फॉर्मूला बनाया था अपन ने 2 की पावर, जितने भी इसमें अवयव होंगे वो, जितने भी अवयव होंगे, अवयव कितने इसमें भाई? 0। ठीक है, तो 1 आएगा। अब बोला जाए पावर ऑफ ए, तो क्या बनाओगे? दो आएगा, जो ये आ गया ना एक ही। ठीक है, ये बन गया घात समुच्चय। ये कहलाएगा घात समुच्चय, ये कहलाएगा ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, इसी से और आगे चलते हैं। मान लीजिए ये ना देके हमें ऐसे बोला पावर ऑफ फाई। अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं पावर ऑफ फाई डायरेक्टली। ठीक है, एक ही जगह फाई को ही नाम दे दिया डायरेक्टली, और ये बोल दिया कि भाई फाई का घात समुच्चय, और इसको क्या बोलेंगे इस हिसाब से? एन ऑफ पी ऑफ फाई। ये अपन ने फाई माना ना, इसलिए अपन ने एक ही फॉर्म में लिखा था। ठीक है, अब बनाओ आगे पावर ऑफ फाई। सबसे पहले तो अवयवों की संख्या बताते हैं। अवयवों की संख्या क्या बनेगी इसमें?
इसके अगर अवयवों की संख्या बात करें 2 की घात, अब ये जो रिजल्ट है ना ये हो गया आपके लिए, और इसमें कितने अवयव आ रहे हैं? 1। ठीक है, और पावर ऑफ 5 बनाओ भाई। एक तो ये, और एक ये हो गया। एक तो ये 5 तो फिक्स सही है, और एक ये पूरा खुद उठ के आ गया। देखो एक और बनाओ फिर। तीन बार वाला और बना लो। एन ऑफ पावर ऑफ, फिर पावर ऑफ पावर 5, 1 2 1 2 ये इज इक्वल टू 2 की घात 1 और 2। ये 5 को ये बोलते खाली, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 0, तो 2 की घात 0 हो गया 1, मतलब कुल मिला के कितने वो बनेंगे? पावर ऑफ सेट मतलब घात समुच्चय कितने बनेगा? 1। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 आ गई। अब यहाँ पे अगले वाले में क्या होगा? 2 की घात, अब पिछले वाला रिजल्ट काम में लेंगे, तो पिछले वाले में कितने अवयव आए? 1 अवयव आया है। 2 की घात 1 बराबर 2। ठीक है, घात समुच्चय निकालने का तरीका क्या होता है? एक तो वो खुद आता है पूरा का पूरा, और एक फाई आता है, फिक्स है। एक तो खुद आता है पूरा का पूरा, एक फाई आता है, और बाकी अलग अलग आते हैं। तो अलग अलग जैसे तो कुछ है नहीं इसमें, तो केवल एक तो पूरा खुद उठ के आ गया और एक फाई आ गया। अगली बार क्या होगा? अगली बार बनाते हैं, देखो। पावर ऑफ 5 बना लीजिए भाई सबने, पहले खुद बनाओ। 4 अवयव बनाने हैं। बनाइए 4 अवयव। एक तो खुद आता है, एक 5 फिक्स है, उसके अलावा बाकी सारे अलग अलग होके आ जाएंगे। तो क्या बनेंगे? 4 बनाने हैं अपन को। पिछला रिजल्ट काम में लेना है। पहले 5, ठीक है, एक तो 5 अकेला वाला आया है, अकेला वाला एक आ जाएगा, दोनों एक पूरा आएगा। देखो 4 कैसे बनेंगे? एक तो 5 अकेला आएगा, फिक्स है, एक ये पूरा उठ के आएगा, 2 तो ये हो गए, और 2 होंगे ये अलग ये अलग। ठीक है, तो एक तो 5 आ गया, एक ये पूरा उठ के आ गया। ये तो हो गए, पहले 5 आता है, एक ये पूरा उठ के आता है। अब अलग अलग का जोड़ा आएगा। अलग अलग आएगा तो कैसे दिखेगा? 5 अकेला दिखेगा, ये वाला है, और यहां में डबल। एक 2 3 4 नहीं बहुत है, फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब आगे चलता रहेगा ऐसे, फिर इसका फिर इसका फिर इसका। प्रैक्टिस के लिए करवा दिए 3, आगे बनेंगे तो 8 बन जाएंगे। 1 2 3 4, 2 की घात 4, 16 बनेंगे, ज्यादा जाएंगे। ठीक है, क्या क्या आएगा वैसे डिस्कस करें तो? ये टोटल 4 अवयव है। एक तो 5 आएगा, एक ये फिक्स आएगा, 2 तो हो गए, अब बचे 14 बचे। 1 2 3 4, 10 बचे,
दो दो के जोड़े, एक दो, तो कितने हो गए? 6 हो गए। बाकी तीन तीन के जोड़े हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, ऐसे करके हो जाएंगे। समझ गए ना? ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो घात समुच्चय के लिए। एक कॉमा 7,8 का घात समुच्चय, 1,7,8। एक कॉमा 7,8 घात समुच्चय बनाओ। 1, 7, 8 घात समुच्चय बनाइए। बताओ ना, संख्या थोड़ी पूछी है, बनाने का पूछा ना। संख्या तो अपन इसलिए निकालते ही अपन को पता रहे इतने आने चाहिए। पावर ऑफ ए बराबर तीन तो अकेले अकेले आ गए, दो दो के जोड़े में आ गए, तीन अकेले, तीन दो के जोड़े में 6, 1, 7, 8 हो गए पूरे। आप कोई बोले इसमें 7 जो है वो बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए, 7 बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। ठीक है, और ये नहीं, फाइव में है, खुद है, 5 में खुद है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नल हो गया अपना रिक्त समुच्चय। क्या रिक्त समुच्चय है? नल इवेंट या रिक्त समुच्चय है क्या ये? नहीं, नल सेट, इवेंट तो क्या सेट। ठीक है, क्यों नहीं है भाई? एक अवयव आ रहा है इसमें, और अवयव कौन है? 5। ठीक है, एक अवयव आ रहा है 5। एक और चेक करो, कैपिटल ए बराबर एक्स सच दैट x² - 9 x - 9x x - 9x अपॉन x² - 1। ये बोला गया x बिलोंग्स टू R है। बताइए नल सेट है या नहीं है? मतलब इसमें कौन कौन से मान आ रहे हैं सॉल्व करने पे? तो क्या दिया हुआ है? x, पहले तो देख लो, x बिलोंग्स टू R, मतलब सभी मान है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। अब दिया हुआ है ये, इस दोनों समीकरण को हल करते हैं। x² -
हल करो इसे। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x कट गया दोनों। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस 1 नहीं है ना। एक्स का मान रख के चेक करो। यहां पे अगर एक्स रखते हैं तो क्या बनेगा, 1/x, 1/x इंफिनिटी, नॉट वैलिड। और 1 - 1 संख्या बटा 0 इंफिनिटी। मान तो आ रहे हैं बट वैलिड नहीं है। कौन कौन से मान वैलिड नहीं है एक बार चेक कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर यहां से देखें तो कौन से मान वैलिड नहीं है, इसके हिसाब से x बराबर +1 -1 दोनों वैलिड नहीं है। और यहां के हिसाब से जीरो रख दिया तो 1/0 इंफिनिटी बन जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी वहां कवर हो गया ना। ठीक है, वो तो वहां कवर हो गया, जो बचा है वो उसमें से देख रहे हैं कि भाई ये भी हो गया ओवरऑल। तो कौन कौन 0 +1 -1 वैलिड नहीं है। अपना आंसर भी 0 और +1 आ रहा है, इसका मतलब x का मान क्या बन गया, x बन गया अपना नल सेट। या यूं बोल दो x = 5 कर दो या नल सेट कर दो, ठीक है, कैसे भी लिख लो। समझ में आया रीजन क्या हुआ। x का मान निकाला हमने, पूरा सॉल्व करते हुए मान निकाला, और मान निकाल के लास्ट में ये पता चला कि x में 0 +1 -1 तो रखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो समीकरण को संतुष्ट ही नहीं करते। इस वजह से हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये बन गया नल सेट। क्या यूं बोल सकते हो, रिक्त समुच्चय। वैसे x का मान आ रहा है बट लास्ट में जाके x हट रहा है। और वो ऐसे ही क्वेश्चन चेक कराएंगे आपसे जिसमें वैल्यूज तो बन रही होगी बट यहां जाके कुछ गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन लिखे। यदि कैपिटल S बराबर x बिलोंग्स टू R, कैपिटल S बराबर x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ मॉड √x -3 प्लस √x -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, तब S 2018 का प्रश्न है। S का मान निकालना है, समुच्चय में कौन कौन से मान वैलिड होंगे। कैसे करोगे बताओ। 2018 का प्रश्न है। पहला वाला मॉड में, दूसरा वाला ब्रैकेट है। पहला वाला मॉड है, दूसरा वाला ब्रैकेट है। क्या करें भाई, सॉल्व करेंगे समीकरण को। उठाओ समीकरण, लिखो। क्या करोगे, देखो सब जगह √x आ रहा है,
रूट एक्स ऐसे तो परेशान करेगा, तो पहले तो रूट एक्स को कुछ मान लो, टी मान लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। रूट एक्स को टी मान लो। अब यहां पे दो कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको। कैसे? मॉड को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बन गया 2 मॉड ऑफ टी माइनस 3 प्लस टी ब्रैकेट में टी माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। मॉड में कब कब क्या कैसे बिहेव करता है? मॉड में मॉड को इक्वल टू 0 करते, टी बराबर 3 हो गया, 3 और 3 से बड़े के लिए ये आ गया 3 के लिए, 3 और 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव और इधर वाले के लिए नेगेटिव। तो पहली कंडीशन ले रहे हैं फर्स्ट केस, जब t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ा और बराबर है। करो। तीन से बड़ा और बराबर है, कंडीशन अप्लाई कीजिए। तो क्या बनेगा भाई? 2t माइनस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस, तो ये बन जाएगा अपने पास -6 + 6 कैंसिल, तो टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0। दोनों वैलिड है क्या? क्या लिखा हुआ है इधर? 3 से बड़े वाले के लिए लिया है अपन ने, कंडीशन ही 3 से बड़े के लिए ली है, तो 3 से बड़ा तो 4 वैलिड हो गया, 0 नॉट वैलिड। सेकंड, t इज इक्वल टू तो हो गया, तो लेस देन कर लो। इक्वल टू तो इसमें आ गया t से 3 से छोटा, 3 से छोटा होगा तो क्या बनेगा? ये माइनस में बाहर आएगा, मॉड में जो वैल्यू है वो माइनस में बाहर आएगी, दैट मीन्स -2t + 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t + 6 इक्वल टू 0। नेगेटिव हो जाएगा ये मॉड, बस और कोई फर्क नहीं आएगा। सॉल्व करो, टी की वैल्यू निकालो और ध्यान रखेंगे वैलिड है या नहीं है वो का। हाँ, t बराबर 4 आ गया एक, और दूसरा क्या आ रहा है? t बराबर 6 एंड 2, 3 से छोटा था ये, 6 नॉट वैलिड, 2 वैलिड। अभी ये t का मान आया, t हमने रूट एक्स माना था, तो रूट एक्स बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया? हमने तो t माना था ना, रूट एक्स को माना था। ये तो हो गया पहला मान, और दूसरा वाला ठीक है, अपन ने जो मान माना था वो t को माना था, रूट एक्स को, तो वापस t को x के रूप में कन्वर्ट भी तो करोगे। तो t की वैल्यू 4 आई एक और एक आई 2, तो t बराबर 4, तो t को रूट एक्स बराबर 4, t बराबर 2, तो रूट एक्स बराबर 2। तो फाइनल जो वैलिड आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल S बराबर 4,16। समुच्चय में जो मान कहलाएंगे वो कहलाएंगे 4,16।
नहीं है, हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए, एक सर्वे में यह पाया गया कि शहर के 63% लोग, एक सर्वे में यह पाया गया कि शहर के 63% लोग ए प्रकार का अखबार पढ़ते हैं। शहर के 63% लोग ए प्रकार का, कैपिटल ए प्रकार का अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। जबकि 76% लोग, जबकि 76% लोग बी प्रकार का अखबार पढ़ते हैं। यदि X% लोग, यदि X% लोग दोनों प्रकार का अखबार पढ़ते हों, यदि X क्या हुआ, 63% तो है ए प्रकार का, 63 और 76% है बी प्रकार का। X% है जो दोनों प्रकार का अखबार पढ़ते हो, तब X का संभव मान, तब X का संभव मान, X का संभव मान, देखो दो तरीके, एक तो वेन डायग्राम, जो तो अभी पढ़ेंगे वेन डायग्राम तो, और दूसरा तरीका है सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला मेथड। तो प्रायिकता वाला मेथड से बता देते हैं अभी, वेन डायग्राम जब पढ़ेंगे अभी, बस इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2020 का प्रश्न है ये, 2020 का। बस 39, बस थोड़ा सही है, थोड़ा। अरे ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी का अपना सिंपल सा फॉर्मूला जो था ए यूनियन बी का, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अपन अगर नंबर्स की टर्म में लिखे, ये तो है प्रायिकता के रूप में, तो अगर नंबर्स की टर्म में लिखे, संख्याओं के रूप में, तो इसे बोलते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये समुच्चय के रूप में होता है, वही फॉर्मूले को समुच्चय के रूप में लिखा गया है। ठीक है, संख्याओं के रूप में बात हो रही है, समुच्चय के रूप में। निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, निकालिए। बिल्कुल सही है, ये यहां आ जाएगा, ये अंदर जाएगा। पहले तो फॉर्मूला इंटरचेंज करो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बनेगा, 39% सबका। अच्छा मुझे बताना, ए प्रकार का कितने लोग पढ़ रहे थे, 63, बी प्रकार का 76, और ए इंटरसेक्शन बी हो गया x, तो x बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, दैट इज 63 प्लस 76 माइनस
देखो परसेंटेज में थे अपन, प्रायिकता में रहते हैं तो सब एक के अंदर रहता है। यहां पे आते ही अपन संख्याओं में आ गए तो 100 में से इतने लोग, बात यही तो होती है। 100 में से 63 लोग ए प्रकार का पढ़ रहे, 100 में से 76 लोग जो है वो बी प्रकार का पढ़ रहे, ठीक है। और x लोग क्या है जो दोनों प्रकार का पढ़ रहे हैं। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, दोनों को जोड़ा 6 और 3 9, 7 और 6 x बराबर आ गया 39। x क्या है, दोनों के अखबार पढ़ने की संख्या। ये तो हो गया x का मिनिमम मान। x का मिनिमम, ठीक है, क्योंकि 100 तो अपन ने खुद लिया है, ठीक है, 100 लोगों पे रिसर्च करी है तो ये पाया गया है। अब मैक्सिमम बताओ कहां तक जा सकता है x का मान। x क्या है, दोनों का अखबार पढ़ना। शाबाश, क्यों 130 क्यों, ये दोनों अखबार पढ़ रहे, दोनों पढ़ रहे। ये ए पढ़ रहा है, 63 लोग ए टाइप का अखबार पढ़ रहे, बी टाइप का अखबार 76 लोग पढ़ रहे। इसका मतलब 63 लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कंडीशन है नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं 63 लोग जो दोनों टाइप का अखबार पढ़ते हो, क्योंकि 63 ए तो पढ़ ही रहे, उनमें से बी भी ऐसे है 76 में से, हो सकता है ना, हो सकता वाली केस बोल रहा हूं। ये 76 में से 63 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बी प्रकार का अखबार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो दोनों सेम हो गए, वही 63 लोग ए भी पढ़ रहे हैं और बी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे बात करें अपन अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्कूलों में जो क्लासें लगती है कंबाइन करके लगती है, और मैथ्स बायो में दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। और वहां पे भी कुछ कॉमन होते हैं, कॉमन वाला पार्ट भी रहता है, एडिशनल हुई होती है। अब अगर सिर्फ अपने पास एडिशनल की मिनिमम संख्या आ जाए, एडिशनल जो लोग हैं उनकी मिनिमम संख्या आ जाए, भाई जो दोनों पढ़ रहे, जो दोनों चीजें पढ़ रहे हैं उनकी संख्या आ जाए, और पूछा जाए आपसे ये टोटल कहां तक जा सकती है ये संख्या, तो ये संख्या वहां तक जा सकती है जहां तक कम से कम ऐसे बच्चे हैं जो या तो मैथ्स पढ़ने भी आते हैं या बायो पढ़ने भी आते हैं। सिमिलर मैथ्स बायो की जगह यहां ए और बी है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या कंडीशन बन सकती है, मैक्सिमम 63 लोग ऐसे हो सकते हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हो सकते हैं, ठीक है। 76 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि गैप आ रहा है बीच में, 15-20 लोग, कितने लोगों का आ रहा है, 13 लोगों का गैप आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा इससे एक लॉजिक भी निकल जाता है कि जब भी मैक्सिमम लिमिट की बात की जाएगी दोनों के बीच में, तो वो अधिकतम सबसे छोटे मान की तरफ ही जाएगी, अधिकतम सबसे छोटे मान की तरफ ही जाएगी। सबसे छोटा मान कौन है, वो 63 लोग, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, बिटवीन 63, ठीक है। 63 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 64 भी लोग हो गए तो ये ए वाले वो हो सकता है, फिर बी तो पढ़ रहे होंगे बट ए कहां से पढ़ेंगे, ए तो 63 लोग ही है ना, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो 39 से लेकर 63 तक। अब होगा क्या, वो नीचे आपको ऑप्शन में मान देगा, 3 4 5 मान देगा, उनमें से जो भी मान इस रेंज के अंदर आएगा वो वैलिड होगा, और जो बाहर आएगा वो नॉट वैलिड होगा, ठीक है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 2020 वाले में 37 55 29 65, 37 55 29 65, तो आंसर क्या आ गया 55। और ऐसे 3 4 क्वेश्चन आए कंटिन्यू, लिखो वो, लिखो। लिखो भाई अगला क्वेश्चन। एक सर्वे में यह पाया गया कि एक ऑफिस में काम करने वाले एक सर्वे में यह पाया गया कि एक ऑफिस में काम करने वाले 73% लोगों को कॉफी पसंद है। यस, कॉफी।
73% लोगों को कॉफी पसंद है, जबकि 65% लोगों को चाय पसंद है। यदि x ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें दोनों पसंद है, तब x निम्न में से नहीं हो सकता। तब x निम्न में से नहीं हो सकता। तब x निम्न में से नहीं हो सकता। ऑप्शन लिखिए 63, 36, 38, 54। 63, 36, 38, 54। निकाले दो। 36। आ गया। ठीक है ना निकालना, बस इस तरह के क्वेश्चन है। चलो फिर दूसरा करते हैं। देखो यदि S बराबर ये जो पिछला क्वेश्चन लिखा था वो 2020 का था, अभी जो लिख रहे हैं वो 19 का है। यदि S बराबर 1 से लेकर 1 2 3 100 तब A कैपिटल A अरिक्त उपसमुच्चय को प्रदर्शित करता है। अरिक्त नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं, ठीक है। अरिक्त उपसमुच्चय को प्रदर्शित करता है जो कि ए में किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल सम हो। ए में किन्हीं हटा दो कि ए में अवयवों का गुणनफल सम हो। दो नहीं, कितने भी आए। ए में अवयवों का गुणनफल सम हो। ए में अवयवों का गुणनफल सम हो। मान लीजिए सबसेट क्या बनते हैं अपने, पहले तो बात आती है कि ऐसे एस तो दे रखा है, ए का मतलब है उपसमुच्चय, और ऐसा उपसमुच्चय जिसमें अरिक्त मतलब कोई भी रिक्त वैल्यू नहीं है। अरिक्त का मतलब है कोई भी खाली फाई नहीं है ना, फाई नहीं है सिंपल भाषा में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है तो कि उनका जो गुणनफल है वो सम हो। अब गुणनफल अगर सम है तो ये देखो, जैसे मान लीजिए एक उपसमुच्चय ये बनेगा 1 2 3, 3 दूनी 6 गुणा 1 सम आ रहा है, ठीक है। 1 3 5, अच्छा 2 4 3 ले लिया, 4 दूनी 8, 8 ते 24। अब यहां पे देखो सम की कंडीशन देख चेक करो, एक सम लिया तो भी सम आ रहा है,
दो सम लिया तो भी सम आ रहा है, तो सम डिस्टर्ब कर रहा है। या तो सम की सारी कंडीशंस को सॉल्व करो, ठीक है, या फिर देखो क्या और बन सकता है, विषम का केस देखते हैं। विषम में अपन ने तीनों विषम लिए तो सिंपल विषम आ रहा है, ठीक है। दो विषम ले, एक और 5 ले लिया मान लीजिए, या 3 और 5 ले लिया, और साथ में अच्छा 3 का जरूरी नहीं है, 4 का भी बना सकते हैं, 6 का भी बना सकते हैं। मैं तो 3 का एग्जांपल लेके देख रहा हूं बस, ठीक है। अब इसके साथ में 6 ले लिया मान लीजिए, 5 या 15, यहां तक तो ये विषम है। जैसे ही यहां से गुणा हुआ 90, इसका मतलब अगर सम की एंट्री हो गई तो वो सम कर देगा गुणनफल को। अगर सम की एंट्री हो गई तो वो गुणनफल को सम कर देगा। देखो जब भी सम की एंट्री हो रही है गुणनफल को, 4 के लेके देखते हैं। 4 में देखो 2, 3 और 5 सारे विषम लिए, एक सम ले रहा हूं, 7 ले लिया। चलो 5 या 15, 15 दूनी 30, 210। एक सम की एंट्री सबको सम कर रही है। एक तो अब सम के केस में क्या बन गया, एक सम, दो सम, 3 सम, 4, 5, 6, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 100 के 100 पूरे आते हैं। तो सम की तरफ से जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि सम क्या है, दिक्कत खड़ी कर रहा है। जब भी सम की एंट्री हो रही है वो पूरे गुणनफल को सम कर रहा है। तो या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल माइनस विषम, तब भी सम आ जाएगा। सम की तरफ से जब अपन एंटर करेंगे तो मुश्किल ये आ रही है कि एक अकेला होगा तो भी सम देगा गुणनफल में, दो हो जाएंगे उसमें एक सम एंटर कर गया तो भी सम देगा, और सम जब जब एक एक सम भी आ गया तो भी सम देगा। तो एक भी आ सकता है, दो भी, 3 भी, 4 भी, 100 तक आ सकते हैं, क्योंकि 100 है टोटल, ठीक है। बात समझ में आई। इसलिए अपन दूसरी साइड से जा रहे हैं। दूसरी साइड से क्या बोल सकते हो, टोटल माइनस विषम, ठीक है। गुणनफल विषम होने वाले उप समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या, संख्या से मतलब है मैं तो। अब बताओ मुझे टोटल उप समुच्चय कितने बनते हैं इसके। विषम वाले जब भी बन सकते हैं जब विषम संख्या हो। अगर एक भी सम आ गई तो गड़बड़ कर देगा। तो विषम वाली संख्या कितनी है अपने पास, 50। नहीं घटाना नहीं, बस ये होगा। ठीक है, तो टोटल निकाला, और विषम वाले के लिए आपने देख ही लिया, विषम जब भी बनते जब सारे विषम हो, और सारे विषम की 50 कंडीशन है अपने पास। यस, किसमें से घटाया नहीं बेटा, घटाया ना यार, अपन को सम की याद करनी है, इसलिए गुणनफल सम हो। कैसे आ रहा है बता, ये संख्या है, विषम सम क्या, ये तो संख्या है। इतने कंडीशन बनेंगी, इतने केस बनेंगे, ये बता रहा है। ये तो संख्या है, संख्या, उपसमुच्चय थोड़ी है। उपसमुच्चय तो फिर बनाते रहो, संख्या है, इतने बनेंगे। हाँ, अब ये यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 100 तक दे रखे हैं अपन को, ठीक है। हमने पहले सम ढूंढना शुरू किया, हमसे सम बोला था, हमने सम ढूंढना शुरू किया कि गुणनफल सम हो जाए। उपसमुच्चय कैसे बनते हैं, एक अकेला बनता है, 2-2 के जोड़े बनते हैं, 3-3 के जोड़े बनते हैं, 4-4 के कब तक बन सकते हैं, यहाँ पे 100 है तो 100 के तक बन सकते हैं, बन सकते हैं। जब हमने देखा, जब एक एक का जोड़ा बनाया, ये बना एक का जोड़ा, एक में तो गुणनफल का चक्कर है नहीं, ठीक है। अरे एक एक में तो गुणनफल का चक्कर है। अब 2-2 का जब शुरू किया, 2-2 का शुरू किया, तो मान लीजिए 1-2 ले लिया, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब सम हो गया, सम हो गया ना।
जैसे ही मैंने 1 और 3 लिया विषम हो गया, जैसे ही 1 और 4 लिया सम हो गया। इसका मतलब जब सम की एंट्री हो रही है सम दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर विषम भी तो ऐसे ही कर रहा है, जब विषम की एंट्री हो रही है तो विषम दे रहा है, लेकिन जैसे ही 3 में हो गया शमशेर, अब देखो जब 3 की एंट्री होगी तब क्या हुआ, 3 की एंट्री हुई तब, जब तक यहां पे विषम संख्या है तब तक केवल विषम दे रही है। जैसे ही एक सम आ जाता है तो वो सम कर देता है, फिर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं। कब तक आ सकते हैं, जब तक 100 के बनेंगे सेट। तो इस वजह से सम में कंडीशंस बन रही है बहुत सारी, तो सम की तरफ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि सम क्या है, पहले ही अपने उप समुच्चय की संख्या बोले तो 2 की घात 50 है, 100 है सॉरी। कैसे, एक सिंगल सिंगल, 2 के जोड़े, 3 के जोड़े, फिर 100 तक ऐसे जोड़े। ऊपर से सम जैसे ही एक एंटर करता है सम कर देता है, 2 सम आ गए तो भी सम कर देता है, 3 सम आ गए तो भी सम कर देता है। तो यहाँ कंडीशंस बहुत सारी हो रही है, तो अपन ने क्या किया, उल्टा किया, टोटल माइनस विषम। तो टोटल 2 की घात 100 बनते हैं, 2 की घात n अवयवों की संख्या। और ये विषम वाले केवल एक ही केस बनता है विषम वाला, वो केस ये बनता है जब भी विषम संख्याएं होंगी तभी वो विषम देगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन भी तो देगा कुछ, हाँ भाज्य भाज्य तो हो जाएगा ना, यहां से अभाज्य संख्या ढूंढ लेंगे, अभाज्य तो मिल जाएगी। आंसर यही है, नहीं नहीं यही दे रखा है, अब तू कर लेना घर पे आराम से। लिखो अगला 2012 का प्रश्न, ये तो था 19। यदि कैपिटल एक्स बराबर 1 2 3 4 5 समुच्चय, यदि कैपिटल एक्स बराबर समुच्चय में डाल दो 1 2 3 4 5, समुच्चय में डाल दीजिए 1 2 3 4 5। यदि x बराबर हो तो y, z के कितने क्रमित युग्म, y, z के कितने क्रमित युग्म y, z के कितने क्रमित युग्म बनेंगे जो कि एक दूसरे से संबंधित नहीं हो, एक दूसरे से संबंधित नहीं हो तथा y सबसेट ऑफ x, y सबसेट ऑफ x, z सबसेट ऑफ x, सबसेट एंड इक्वल दोनों है। को की पालना करते हो, की पालना करते हो, की पालना करते हो, इन दोनों की पालना करते हो। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जो इन दोनों की भी पालना करते हो। x में वैल्यूज है हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज है। y सबसेट ऑफ और इक्वल टू x, मतलब x के अवयव, ये बड़ा कौन है यहाँ पे, x बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, मतलब y के पास कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, x के सारे अवयव तक आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 बस, इक्वल टू है इसलिए 5 तक आ सकते हैं, ठीक है। z के पास भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपस में क्या हो, संबंध y और z जो है क्रमित युग्म में और आपस में संबंधित नहीं हो। संबंधित नहीं हो का मतलब है
संबंधित नहीं हो का मतलब है दोनों में समान वैल्यू नहीं जाए। मतलब x है वो वैल्यू बांटने के लिए बैठ गया, किसको बांट रहा है? y को z को। ठीक है, x जो है वो वैल्यू बांटने के लिए बैठ गया y को और z को। अब पहली वैल्यू निकली, उसके पास ऑप्शन है या तो वो y के पास जाए या फिर वो z के पास जाए या फिर कहीं ना जाए। यही थोड़ी है सबसेट का मतलब क्या है, ये थोड़ी है कि लेना ही लेना है। बस इसका सबसेट का मतलब ये है y जो है वो इनमें से लेगा, बट ये थोड़ी सारे ही लेगा, इनमें से लेगा। हो सकता है उसने बोला मैं तो 2 और 3 ही लूंगा बस, तो एक पढ़ा ही ले गया। ठीक है, तो पहली वैल्यू के पास क्या ऑप्शन हुआ, या तो वो y के पास जाए या फिर वो z के पास जाए या कहीं नहीं जाए, वहीं रह जाए, अपने घर पे ही रह जाए। या तो अपने हॉस्टल में जाए या अपने गांव जाए या कोचिंग में रह जाए। ठीक है, तो कितने ऑप्शन हुए? एक के पास 3 ऑप्शन हुए, 2 के पास भी वही है, या तो वो y के पास जाएगा। अगर y के पास चला गया तो ये ध्यान रखना है z के पास नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो दोनों संबंधित नहीं है आपस में, y और z जो है वो संबंधित नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है कुल मिला के। ठीक, तो या तो 2 के पास y पे जाएगा या z पे जाएगा या फिर वहीं रह जाएगा अपने घर पे ही, निकला ही नहीं घर से बाहर। कितने ऑप्शन? हर एक नंबर के पास कितने ऑप्शन है? हाँ, ये परम्यूटेशन टाइप का ही है। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, क्रमचय टाइप का ही है। तो आंसर आएगा 3 की पावर 5। एक के पास ऑप्शन है वो y के पास जाए, z के पास जाए या वहीं रह जाए, 3 ऑप्शन। सिमिलरली हर एक संख्या के पास 3 ऑप्शन है। दूसरा यही है यार, अब क्या बताऊं। ऐसे ही होगा, लॉजिक तो यही होगा, फिर अब और क्या बताऊं। दोनों के पास नहीं जाना, बस वो कंडीशन हटानी है। सबसेट का मतलब यही होता है, ध्यान रखें, जरूरी नहीं सारे के सारे जाए, बस ये है कि वैल्यू जो लेगा वो उसमें से ही लेगा। चलो लिखिए अब थ्योरी में वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन आरेख ये हो गया अपना यूनिवर्सल, ये हो गया ए, ये हो गया बी। वेन, वेन VENN, समझे? VENN, वेन डायग्राम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ए है, ये पूरा बी है, ये फर्स्ट वाला गोला है ए है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला गोला है वो बी है। अब जो ये वाला पार्ट है कॉमन पार्ट से इधर इधर लेफ्ट साइड में, ये जो पार्ट है वो कहलाता है ए है पर बी नहीं है।
वेन डायग्राम ये पूरा हुआ यूनिवर्सल कैपिटल यू, उसमें से कोई दो इवेंट है ए और बी, कुछ कॉमन पार्ट है उनका, जो कॉमन पार्ट है वो क्या कहलाता है? इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसको और क्या बोल सकते हैं? अच्छा अब ये बताओ मुझे, P ऑफ A बराबर यहां से क्या बन रहा है? A के गोले में देखो क्या क्या आ रहा है, A के गोले में प्रायिकता के टर्म्स में लिख दिया, N के टर्म्स में वैसा ही रहता है, वो प्रायिकता की आदत ज्यादा पड़ी है, चैप्टर बड़ा रहता है ना प्रायिकता। दोनों में कॉमन चीजें हैं, ये दोनों में काम आती है, प्रायिकता में भी काम आती है और समुच्चय में भी काम आती है। प्रायिकता में P लग जाता है, समुच्चय में N लग जाता है। N संख्याओं को प्रदर्शित करता है और P प्रायिकता को। इसका मान निकाल के बताइए जिस पे राइट का चिन्ह लगाया है। क्या हो जाएगा? यही लिखवाया था ना फॉर्मूला, आ गया? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसको? इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन ए बार इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो बी माइनस ए ही होगा और इसमें ए माइनस बी होगा। अगर ये P ऑफ A बोले अपन, A वाले गोले के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? दोनों पार्ट, एक आ रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार और एक आ रहा है A इंटरसेक्शन B, दोनों का सम। और अगर यहां से ये मान निकाला तो ये आ गया। यही अपन ने पढ़ा है प्रायिकता के अंदर, फॉर्मूला याद किया था तब। सिमिलरली B के लिए बोलो, सेम बन जाएगा ये वाला पार्ट प्लस ये, ठीक है। अच्छा अब अगर A यूनियन B बोला जाए, A यूनियन B, तो कौन सा वाला भाग होगा? A यूनियन B कौन सा होगा? ये पूरा, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ या फिर नंबर्स ऑफ A यूनियन B, है ना, तब फॉर्मूला क्या रहता है प्रवेश? N ऑफ A प्लस N ऑफ B। अब देख A में ये कितनी बार आया? एक बार। B में ये कितनी बार आया? एक और बार आ गया, तो टोटल दो बार हो गया। जबकि दो बार हो गया तो रिपीट हो गया ना, इसलिए एक बार हटाना पड़ता है। इसलिए अपन ये लगाते हैं N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये कंसेप्ट यहीं से आया है, वेन डायग्राम से। होता क्या है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं A यूनियन B का, ठीक है, चाहे प्रोबेबिलिटी में लिखो चाहे नंबर्स की फॉर्म में, समुच्चय की फॉर्म में लिखो, तो A यूनियन B ये पूरा गोले होते हैं, दोनों गोले कंप्लीटली। और इसमें मतलब हुआ पूरा N ऑफ A प्लस N ऑफ B। जब N ऑफ A कैलकुलेट किया तो A इंटरसेक्शन B उसमें आ गया, ठीक है।
और एन ऑफ बी किया तो फिर से इंटरसेक्शन बी आ गया, 2 बार काउंट हो गया, दैट्स वाई उसको 1 बार घटाया जाता है। क्योंकि हर बार 2 बार क्यों लेना कोई एक ही चीज को, डबल बार, ठीक है। तो इस वजह से माइनस किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि वो 2 बार आ गया, एक बार ए के साथ में आ गया, एक बार बी के साथ में आ गया, इसलिए उनको हटाया जाता है। तो इस हिसाब से ये एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ पे कि अगर एन ऑफ ए यूनियन बी बोला जाए तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, देखो भाई ए यूनियन बी यही तो है पूरा पार्ट, कहीं पे एन कहीं पे पी, कंफ्यूज नहीं होना, पी प्रायिकता और एन समुच्चय में संख्या। अच्छा, अगर ये दोनों बोले ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का होल बार क्या होगा, ए यूनियन बी का होल बार, नहीं डायग्राम में क्या होगा, डायग्राम में क्या होगा, दोनों गोलों के बाहर का एरिया, ये ए यूनियन बी है तो दोनों अगर ए यूनियन बी का होल बार बोलेंगे तो कौन सा वाला एरिया होगा, ठीक है, दोनों गोलों के बाहर का एरिया, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का होल बार। आप तुम बनाओ, मैं बोलता हूं। डी मॉर्गन तो पता ही है, वापस बताऊं, ए यूनियन बी का होल बार जो बनता है ये समुच्चय की फॉर्म में है, तो ए यूनियन बी का होल बार ए बार डी मॉर्गन रूल, और या फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल बार हो तो ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो बनाइए, तुम बनाओ डायग्राम में, देखो कैपिटल ए बराबर, हाँ क्वेश्चन लिखिए 1 से 6 तक, कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, कैपिटल बी बराबर 2 4 6 8, कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, कैपिटल बी बराबर 2 4 6 8, ए माइनस बी का मान, हाँ पहले ए माइनस बी का मान बनाओ, फिर इन सबको वेन आरेख पे प्रदर्शित करो, ए माइनस बी का मान बनाइए, उसके बाद वेन आरेख में प्रदर्शित कीजिए। ए जो आएगा वो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 1 3 5, ठीक है। अब वेन आरेख बनाओ,
बना दिया भाई सबने? वेन आरेख बनाते समय पहला काम होता है हमेशा कॉमन वैल्यूज को डालना। ठीक है, कॉमन वैल्यूज भरेंगे, जिसमें दोनों में आ रही है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, अब ए में लिख दो बाकी के एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, ए पूरा हो रहा है। अब बी में देखो 2 4 6 और एक 8 बच रहा है। हमसे बोला गया ए माइनस बी को वेन आरेख में प्रदर्शित कीजिए। ए माइनस बी कौन सा भाग होगा? वैल्यूज कौन सी हो गई इसके पास? 1 3 5। कईयों के वेन डायग्राम में हाथ कांप रहे थे, कोई शुरू नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट बनाइए ए बार यूनियन बी बार का। ए बार यूनियन बी बार, ऐसे ही, इसमें नहीं, ऐसे ही नॉर्मल यूनियन बी बार, नहीं नॉर्मल सिंपल ए लिया बी लिया, ए बार यूनियन बी बार। हाँ, कैसे बना लो? हाँ, इस तरीके से बेसिक में ए बार यूनियन बी बार, यही बनेगा? नहीं, गलत है। बना के देखो, मेरे को मत बताओ, बनाओ पहले, मैं कॉपी में अपने आप ढूंढ लूंगा। ए बार यूनियन बी बार, खाना अभी तो गड़बड़ हो रही है। छायांकित भाग बताया जाता है हमेशा, छायांकित भाग कौन सा होगा? सारा छायांकित रहेगा, बस ये पार्ट छूटेगा जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? ए बार यूनियन बी बार। ये किसके बराबर है? इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर पूरा छायांकित भाग। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट छोड़कर पूरा छायांकित भाग, मतलब ये। ठीक है, छोड़कर है ना सबको, जो बोला कर। हाँ, नेक्स्ट लिखिए, यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है तब ए यूनियन बी। ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है तब ए यूनियन बी का वेन आरेख। जब ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है तब ए यूनियन बी। परस्पर अपवर्जी घटना है तब
जब ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी घटना में क्या कंडीशन होती है? परस्पर अपवर्जी घटना में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कॉमन नहीं होता है तो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा? ये ए है, ये बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ ही नहीं है, तो आराम से दूर दूर बनेंगे दोनों। और ए यूनियन बी बनेगा ये वाला पार्ट। ए यूनियन बी जब ए व बी परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी, क्योंकि परस्पर अपवर्जी घटनाओं में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, और जब उभयनिष्ठ नहीं है तो उभयनिष्ठ वाला भाग बनाना भी नहीं है। ठीक है, बनाओ अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तीन वाले में तीन आ जाएंगे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तीन गोले कैसे बनते हैं? पुष्पा के गोल गोल ही है। गलत है पुष्पेंद्र। ए बी देखो, बी इंटरसेक्शन सी पहले तो ये बोला है। देखो बनाओ तो सही, बनाओगे तभी सोचने की क्षमता आएगी। बना दिया। ए बी सी, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये ए वाला पार्ट। ए तो ये ए पूरा गोला है, माइनस मतलब उसमें से हटाना है, तो पहले ए पे फोकस करना है, पूरे ए के गोले पर। उसमें से वो वाला पार्ट हटाना है जहां पे बी इंटरसेक्शन सी है। करो पहले। आराम से देखो, समझो, फिर बनाओ। बन गया।
अच्छा, ये बीच वाला पार्ट जो होता है तीनों में, ये क्या होता है? ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन है जो ये वाला, और ये होता है बी इंटरसेक्शन, ठीक है। हमें बोला गया है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए के गोले में ये वाला बी इंटरसेक्शन सी तो वैसे भी नहीं आ रहा, बट एक जगह आ रहा है थोड़ा सा। किधर आ रहा है? ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी यहां तो हमारे ए के गोले में आ ही नहीं रहा, सिर्फ कहां आ रहा है? यहां वाले बीच वाले पार्ट में आ रहा है, ये थोड़े से पार्ट में। तो हमारे लिए छायांकित भाग कौन सा बनेगा? ए पूरा, लेकिन उनमें से बी इंटरसेक्शन से हटा दिया। शाबाश। बनाओ ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बनाओ मेन आरेख। लॉजिक भी लगा लेना थोड़ा सा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, अब दोनों का यूनियन है तो ये बीच वाला भी कवर हो जाएगा। कईयों ने ए इंटरसेक्शन बी और ओनली ए इंटरसेक्शन सी टारगेट किया होगा, तो ये दोनों दिखाए होंगे, ये नहीं दिखाया होगा, पर ये भी कवर हो जाएगा क्योंकि यूनियन है, तो वो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी होगी उसमें। और रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। समुच्चय ए में स्मॉल एम अवयव है, समुच्चय ए में स्मॉल एम अवयव है, एम एम
मैथ्स वाला एम, गणित वाला एम। कैपिटल ए में स्मॉल एम अवयव है, ठीक है। समुच्चय बी में एन अवयव है, लिख लिया वो अवयव ए में और बी में लिख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद लिखिए समुच्चय ए के कुल बनने वाले, समुच्चय ए से कुल बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए से बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या समुच्चय बी से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। समुच्चय ए से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या समुच्चय बी से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है, 112 अधिक है। तब m अनुपात नहीं, सॉरी, m मल्टीप्लाई n बताइए, m गुणा n, m गुणा n का मान बताइए। प्रश्न है 2020 का, 2020। m गुणा n बताना है, ठीक है। ये a में अवयवों की संख्या है। पहले तो ये बताओ a से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या b से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है, ठीक है। अगर सबसेट की बात कर रहे हैं अपन यहां पे, मान लीजिए मैंने ये बोल दिया सबसेट ऑफ a, ठीक है, उपसमुच्चय है ना, a से बनने वाले उपसमुच्चय, तो माइनस b से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 112, यही तो मतलब हुआ भाई। a वाले b से 112 अधिक है, तो दोनों का अंतर 112 है, यही बात हुई ना, क्लियर है। या यूं बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हो, s ऑफ a बराबर s ऑफ b प्लस 112। a से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या b से बनने वाले उपसमुच्चयों से 112 अधिक है, ठीक है। चलिए अब बात आती है a से बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। 2 की पावर m बराबर 112, ठीक है। अब बात यहां पे, एक तरीका तो ये m और n का हिट एंड ट्रायल, m और n के अलग अलग मान रख के देखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे 112 कब आ रहा है, लंबा पड़ जाएगा। तो 112 को छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए आप यहां पे 2 की घात है, तो 2 की घात से ही भाग दोगे, तो ऐसा भाग ढूंढो जो 2 की घात में मैक्सिमम हो और पूरा भाग चला जाए। हाँ, जैसे मान लीजिए अपन भाग किस चीज का दे सकते हैं, 2 का 4, नहीं 2 की घात 2 हो गया ना, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 32, और ऐसे ऐसे दे सकते हो। अगर यही 3 की घात होता तो 3 की घात में देते भाग, 3 4 का होता तो 4 की घात में देते भाग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं अपन इसको छोटा, इसलिए कर रहे हैं जिससे अपन m और n आसानी से ढूंढ सके, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, इनमें से 2 से तो जा ही रहा है, तो पता ही है, 4 से चेक करो जा रहा है क्या, 4 दूनी 8, 3 बच रहा है, 4 से भी जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, बढ़ते जाओ आगे और बढ़ते हो, 8 से जा रहा है, ठीक है। 16 का भी जा रहा है, 32 का पूरा नहीं जा रहा, तो मैक्सिमम 16 तक जा रहा है, 16 का जा रहा है ना पूरा पूरा, तो 16 मतलब 2 की घात 4, घात ऊपर जाएगी, सोलह से कितनी बार गया था भाई, 7 बार। अब वैल्यू ढूंढना आसान हो जाएगा आपको। m और n के ऐसे मान ढूंढने हैं
कि अंतर 7 आ जाए, तो ये मुझे पता है 8 माइनस 1 7। 8 कैसे बन सकता है 2 की घात में? क्यों? अच्छा n बराबर बोला था क्या? m बराबर पूछ रख के देखिए। 7 रखा, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बना 3, 2 की घात 3 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना m गुणा n बराबर यहां से भी हो जाता, लेकिन आपको वैल्यू फिर बड़ी बड़ी ढूंढनी पड़ती। अब यहां पे देखो डायरेक्ट हो गया, m बराबर 7 यहां पे रखोगे, अब पता, अब ये वैलिड करेगा, इसको भी सॉल्व करेगा वो तो। 2 की घात 7, 2 की घात 4 हल करोगे तो 112 आएगा। तो कभी भी ऐसा है 2 की घात में ये रिक्त स्थान है क्या? 2020, हाँ रिक्त स्थान वाला है। ठीक है, तो आंसर आएगा 28। अरे अभी नहीं शुरू, कल कल के तो है क्वेश्चन इसमें, एक दिन के प्रश्न और है। ठीक है, तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ अब तो नहीं है।